तकरीबन आखिरी सवाल है कि जलसा में मेला लगाना कैसा है? जलसा में मेला, अब ये आखिरी सवाल मौलाना जल्दी इसमें छोड़ दूं क्योंकि ये इस इलाके में वही ज्यादा रहते हैं भैया। सवाल है कि मदरसा के नाम से वक्फ की गई जमीन को बेचकर ईदगाह के लिए जमीन खरीद सकते हैं या नहीं? किसकी जमीन को? मदरसा के लिए कोई जमीन वक्फ की गई थी, उस जमीन को बेचकर ईदगाह के लिए जमीन खरीद सकते हैं या नहीं? नहीं, जिसके लिए वो वक्फ की गई है वो जमीन उसी की है, उससे ना आप ईदगाह बना सकते हैं ना आप मस्जिद बना सकते हैं। उसे मदरसे के लिए है तो मदरसा ही बनेगा जी। दूसरा सवाल है, शादी में जलसा कराकर शेहरा पढ़ाना कैसा है? शादी में जलसा कराकर शेहरा पढ़ाना, शेर वगैरह पढ़ाते हैं, कवाली पढ़ाते हैं वगैरह। अच्छा, जब मतलब शादी में जलसा, अगर वलीमा वलीमा का मौका है, वलीमे के अंदर लोग जमा होते हैं और शोरा हजरात बुलाए कुछ खुशी में सेहरा वगैरह पढ़ते हैं तो कोई बुरी बात तो नहीं है, अगर उसके अंदर बहुत ज्यादा कोई गुलू उलू ना हो। बल्कि सेहरे में तो यही होता है, सबकी तारीफ होती है, सबके दूल्हे के लिए दुआएं होती हैं, दुल्हन के लिए दुआएं होती हैं, तो सेहरा वगैरह पढ़ना ये मैं समझता हूँ कि इसमें कोई कबाहत नहीं है, यानी कोई नाजायज नहीं है, बल्कि जायज ही है। शर्त यह है कि उसमें म्यूजिक, ढोल, ताजे, गाजे, बाजे, हारमोनियम और ये तमाम सब चीजें ना हो, बल्कि जैसे अभी शायर लोग शेर पढ़ते हैं ऐसे पढ़ जाएं तो कोई हर्ज नहीं है। दौरे हाजिर में सीमांचल में हमारे इस इलाके में शादियों में लोग लड़की वालों से जहेज के तौर पर रकम वसूल करते हैं, ये कैसा है? लड़की वालों से एक टका भी मांगना, टका टका समझते हो जी, एक टका भी मांगना हराम है और उससे लेना भी हराम है। जिसने लिया है, ये भी सुनो, और जिसने दिया है उसने भी हराम किया है, और जिसने लिया है वो भी हराम खोर है, और क़यामत के दिन ये पूरा अल्लाह के सामने जमा करना पड़ेगा सब। ये मैं जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं। जितने भी भारत नहीं पूरी दुनिया के मौलवी मौलाना है उनसे पूछ लो, क्योंकि ये जुल्म है, ये हक है। जहेज की शक्ल में जो पैसा या जो माल या जो गाड़ी या जो कुछ ली जाती है एक बेटी को देने के लिए, मुझे आप एक बात बताइए, बाप ने दिया है, बाप कभी मजबूर होके देता है और कभी कुछ बाप बड़े शान वाले गुरूर वाले होते हैं तो फजूल खर्ची करते हैं और अपनी शान के लिए देते हैं। दोनों हराम है, गुरूर में भी मांग करके ये भी हराम है, मांगने वाला भी हराम कर रहा है। अगरचे उसने दिया है वो भी क़यामत के दिन हाजिर करेगा, जिसने लिया है वो भी क़यामत के दिन हाजिर करेगा। क्यों? इसलिए कि उसमें उसके बच्चों का भी हक है, उसके दूसरी बेटियों का भी हक है। आपने मिसाल के तौर पर 25 लाख रुपए किसी बेटी की शादी में किसी ने मांगा, दे दिया आपने, वो 25 लाख रुपए आपके 4 बेटे 3 बेटियां और हैं, वो 25 लाख रुपए जो आपने दिए, आप बताएं क्या उसमें इन 3 बेटों का हक नहीं है? या वो 3 बेटियां जो एक्स्ट्रा बैठी हैं आपके घर में उनका हक नहीं है? बोलो। तो आपने तीनों 6 का हक मारकर, बेटा और बेटी, 3 बेटा और 3 बेटी का मारकर एक बेटी को दे दिया और उस नामर्द को दे दिया, जनखे को, जो अड़ा हुआ है कि हमको 25 लाख रुपया चाहिए जब तुम्हारी बेटी से शादी करे। ऐसे आदमी को जूता खींच के मार के भगा देना चाहिए। ऐसे नामर्द से मेरी माँ बहनों शायद बेटियां शादियां न करना। अगर तुम्हारे बाप तक ये खबर पहुंची कि कोई लौंडा तुम्हारे बाप को या उसका बाप मांग रहा है कि हमको इतने लाख रुपए दो, अपनी बाप को बोल दो, अपनी माँ को, कि मैं ऐसे जनखे नामर्द से शादी नहीं करूंगी, मैं कुंवारी रहना गवारा करूंगी, लेकिन ऐसे खबीस मर्द से शादी नहीं करूंगी जो पैसे लेकर के हमसे शादी करना चाह रहा है। सब्र करो, अल्लाह से डरो, ये हराम है ये। और इसमें बारात ले लेके जाते हैं, कोई 2000, कोई 500, कोई 1.5, और वहां बैठ के पहले जमाने में तो 2-2 रात 3-3 रातें गुजारते थे, अय्याशियां करते थे। ये सब नाजायज उमूर हैं, इन सबको बंद किया जाए। मुसलमानों, आज चलो बात आई है तो वादा करो, कब तक हम मरते रहेंगे? हम पता नहीं कब मर जाएं, लेकिन आपका आज सामना हुआ है
वादा करो कि इंशाअल्लाह आइंदा अपने बच्चों की शादियां लड़कियों में न जहेज देंगे और न जहेज लेंगे इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह, हाथ उठा के, हाथ उठा के, हाथ उठा के बोलो। और जिसने लिया है कुछ लोग हाथ नहीं उठा वो अपने ससुर का जाकर के पैसा वापस करे, पैर पकड़ के माफी मांगे कि माफ करना। मियां, एक बकरी का बच्चा आप पालते हो, 8-9 महीने के बाद जबा करना हो या कसाई आकर के मांगता है ना, कहता मुझे दे दो, कलेजा मुंह को आता है। बकरा जबा करते हुए देखते हुए पाला है आप। 18-19 साल एक बाप अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा करता है, खिला पिलाकर, सीने पर उसे सुलाकर, थपकियां देकर, रातों रात कंधे पर लाद कर इधर से उधर अपनी बेटी को रोती है, सुलाता है, बीमार होती है, उसके लिए इलाज करवाता है। और आप 18-20 साल की इस खिदमत को लात मारते हुए आप उससे पैसे का मुतालबा करते हैं और फिर कहते हो हम दीन रसूल, दीन इस्लाम, हम अपने अहले हदीसियत पे। यहीं बगल में पड़ोसी में सऊदी अरब है, वहीं गल्फ है। हमारे छोटे दिलों को, छोटे भाइयों को भारत के अंदर बड़ी बुराइयां सऊदी अरब की नजर आती हैं। ये नहीं नजर आता कि वहां का लड़का मां को भी 30-30 हजार के सोने देता है, मालूम? वहां का लड़का हार देता है, वहां का लड़का मुकम्मल तरीके से लड़की की कफालत करता है, मेहर देता है, तब जाकर के उससे शादी करता है। और एक आप हैं, एक आप हैं कि आप जनाबे अली भिखमंगे बने हुए, इंटरनेशनल भिखारी। घड़ी दे दो, 4 व्हीलर दे दो, 2 व्हीलर दे दो, फलाना दे दो, ढगाना दे दो। ये सब चीजें हराम हैं। ये सब चीजें क्या हैं? बोलो। और इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह इस हराम के करीब जाओगे, हाथ उठा के वादा करो, हाथ उठा के, इंशाअल्लाह जाओगे, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और ये जितना लिया है सबको वापस करना। और लड़कियों तुम भी सुनो, अपने अपने शौहरों को सोने नहीं देना, बोलना जाके पहले अब्बा को जितना तुमने लिया वापस करो, नहीं तो मैं चली अपने अब्बा के घर। अल्लाह हम सबको हिदायत ना फरमाए। खत्म है? 2-3 सवाल है शेख, जल्दी जल्दी हो जाए। देखिए एक सवाल है, वहां जजी साहब भी आ गए, मैं उनके लिए ही बैठा था। 7वें दिन के बाद अकीका करना कैसा है? 7वें दिन के बाद ही 7वें दिन अकीका करना है। अगर तौफीक नहीं है तो जब भी तौफीक मिले तब भी कर लो, कोई हरज इंशाअल्लाह नहीं है। लेकिन ये कहना कि शादी हमारे बेटे की होगी उसमें करेंगे, उसके फलानी का बेटा होगा उसमें करेंगे, या बाबू सऊदी अरब में वहां से आएगा जब उसमें करेंगे, या बॉम्बे दिल्ली से आएगा जब, ये गलत है, ये गलत है। जितनी जल्दी आपको अल्लाह तौफीक दे उतनी जल्दी अकीका कर लो, बकरा ज़बह कर लो, अल्लाह अल्लाह खैर कर। जी सवाल है, दौरे हाजिर में मुसाफिर नमाज का कसर कितने दूर से शुरू कर सकते हैं? इसके लिए 15-20 किलोमीटर, 40-45 किलोमीटर कोई हद है या नहीं? ये बड़ा लंबा चौड़ा सवाल है, मुख्तसर आप ये मैं बता दूं आपको कि न 60, न 70, न 50, न 100, न 200। आप जिस सफर को सफर कहते हैं वो 25 किलोमीटर ही की दूरी पर क्यों ना हो, उसमें भी नमाज कसर है। और अगर वो सफर नहीं है 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, आप अंडा बेचने जा रहे हैं, अंडा बेच के आ रहे हैं, वो सफर नहीं होता। आप पूर्णिया जा रहे हैं, पूर्णिया से वापस आ रहे हैं, रोजाना आपकी ड्यूटी है, वो सफर नहीं कहलाता। तो जिसको माशरे के अंदर, उर्फ के अंदर सफर कहा जाता है कि फलाने कहाँ गए, फलाने सफर में गए, उसको सफर कहते हैं। चाहे वो 25 किलोमीटर या 15 किलोमीटर दूरी पर कोई गांव हो, वहां जाकर कयाम कर ले। बात समझ में आई? जिसको उर्फे आम में सफर कहा जाता है। लेकिन कहाँ गए? वो फलाने, वो मुर्गी का अंडा देने गए, मुर्गी लेने गए, बकरा लेने गए, वो फलाना सामान खरीदने गए, अभी आ जाएंगे शाम तक, तो उसको सफर बोलो। हाँ, जज़ाकल्लाह, वल्लाहु आलम बिस्सवाब। खलास। तकरीबन आखिरी सवाल है कि जलसा में मेला लगाना कैसा है? जलसा में मेला, अब ये आखिरी सवाल मौलाना जल्दी में छोड़ता हूँ क्योंकि ये इस इलाके में वही ज्यादा रहते हैं भैया। ये तो मेला लोग देखने आते हैं, अल्लाह उन्हें हिदायत दे। चलो यार, आवाज तो मैंने 2 किलोमीटर दूर से सुनी है। मुबारक हो जलसे वालों को कि अभी मैंने एंट्री भी नहीं ली रोड पर और माइक वहां तक पहुंचाया हुआ। तो बेटा तुम जलसे मेले में रहो चाहे खेले में, आवाज तो तुम्हारे कान में जा ही रही है।
और तुम तो सुनोगे तो सवाब पाओगे, नहीं सुनोगे ऑटोमेटिक तुम गुनाह पाओगे। अल्लाह तुम्हें हिदायत दा फरमाए, और जहां भी रहो अल्लाह हिदायत दे दे, बस कोई मसला नहीं है। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। बस एक दरख्वास्त है, मेला है कोई बात नहीं भाई, इसमें फोटो वोटू ना बेचा वचा करो, और जरा अपने लड़कों को लड़कियों को जरा हिजाब और संभाल के रखा करो। ऐसे शयातीन भी हैं जो हमारी बहन बेटियों पे गलत नजर डालते हैं, हमारी कुछ बहन बेटियां भी बेहिजाब घूमती हैं, तो अल्लाह ताला उन्हें समझ अता फरमाए। अपनी बहन बेटियों की इज्जत व आबरू की हिफाजत करना ये हम सब की जिम्मेदारी है। समझ में बात आई कि नहीं आई? अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए। जी वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।